रोज़ की तरह जल्दी उठकर हम स्नान ध्यान करेंगे और फिर देवी जी की पूजा करेंगे। देवी जी की चौकी की हम सफाई करेंगे और फिर देवी जी को स्नान करवाएंगे। देवी जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद हम घर में बांट देंगे और जो भी सामान हमने चढ़ाया है वो उठा लेंगे। और इस तरह हम चौकी की सफाई कर देंगे। चौकी की सफाई हो गई है। अब हम माता रानी को स्नान कराएंगे और उनके वस्त्र बदल देंगे। माता को हमने स्नान करवा दिया है और उनके वस्त्र बदल दिए हैं। अब हम कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा के बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे। कलश को रोली लगाएंगे, फिर चावल लगाएंगे, फिर हम फूल चढ़ाएंगे और कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फिर हम फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। और उपवस्त्र अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी को रोली लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे। माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। माता रानी को उपवस्त्र अर्पित करेंगे। माता के लिए दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। कलश की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे और दीपक को सामने रख देंगे। फिर माता रानी को फलों का भोग लगाएंगे। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल और आयु में वृद्धि करती हैं। अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब हम इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। लौंग का जोड़ा चढ़ाने के लिए हम देखेंगे कि जो लौंग पूर्णतः फूल बनी हुई है, जिसमें कि फूल लगा हुआ है,
वो लौंग हम चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और परिवार के जितने सदस्य हैं सबका नाम ले लेकर माता को लौंग अर्पित करेंगे। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सप्तमी को माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने के बाद उसका आधा हिस्सा प्रसाद के तौर पर बांट दें और बाकी ब्राह्मण को दान दे दें। नव दुर्गों के 7वें दिन यानी सप्तमी को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग भी लगाया जा सकता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी भी नहीं होता है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा और आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ की पूजा लाल रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। एक बार सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से कहा, असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करिएगा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज के पेश की थी। इस रूप को धारण करके माता ने शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। आशा है नवदुर्गों में सप्तमी के दिन कालरात्रि माता की पूजा की विधि आप सबको पसंद आई होगी। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक पहुंच सके। जय माता दी।